श्री सीताराम बोली पवन सुत हनुमान। अब तो महाराज दोनों का जीवन बढ़ने लगा। धुंधकारी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, मदिरा व्यापार करने लगा। एक दिन आत्मादेव जी को पता था। आत्मादेव जी अपने पुत्र के पास आए और पुत्र के पास आने के बाद अपने पुत्र को समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, समझाने का प्रयास तो पहले भी किया था। अगर धुंधकारी कोई गलती करता, आत्मदेव जी मारना चाहते, समझाना चाहते, तो मां ने समझाने नहीं दिया, आगे आ जाती। अरे एक ही तो है। और आजकल भी ऐसा होता है। अगर पुत्र कोई गलती करता है और महाराज पिताजी समझाना चाहे तो मां समझाने नहीं देती, एक ही तो है। आज जब घर के अंदर आए, क्या देखा महाराज, मांस के लोथड़े बड़े हैं, मदिरा पान किए हुए धुंधकारी खड़ा है। और आत्मदेव जी जब समझाने लगे तो धुंधकारी ने एक भी नहीं सुना और अपने पिता का गला पकड़ लिया। और आज जब आत्मदेव जी का गला धुंधकारी ने पकड़ा तो आंखों से आंसू झरझर टपकने लगे। और महात्मा वाली बात याद आ गई। संत ने कहा था, अरे आत्मदेव जी, आज पुत्र नहीं है तो एक दुख है, और पुत्र होने के बाद अगर पुत्र को पुत्र निकल गया तो फिर अनेक दुख होंगे। इसलिए पुत्र मानना है तो भगवान को मानो और विचार करना। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, पुत्र चाहे एक हो परंतु गुणवान होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए। जिस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर तारे तो अरबों खरबों अनगिनत तारे होते हैं, अनंत तारे होते हैं, परंतु अनंत तारे मिलकर भी एक नभ को प्रकाशित नहीं कर सकते। परंतु अकेला चंद्रमा और अकेला सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। पुत्र चाहे एक हो परंतु गुणवान होना चाहिए, प्रज्ञावान। और विचार करना, आज धुंधकारी धर्म के मार्ग पर चला तो इसके पीछे किसी और की गलती नहीं है, इसके पीछे गलती भी माता पिता की है। क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसे ही फसल होती है। अगर बीज हम अच्छा बोएंगे तो फसल भी अच्छी होगी, और बीज महाराज अगर कोई नकली या कोई खराब बीज बोएंगे तो क्या फसल अच्छी होगी? कभी नहीं हो सकती। महत्व बीज का होगा। हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दे रहे हैं, संस्कार को। और हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि 5 वर्षाणि लालयेत्, 10 वर्षाणि ताडयेत्, प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रमित्र वदाचरेत्। 5 वर्षाणि लालयेत्। अगर आप अपने बालक से प्रेम करना चाहते हो तो केवल 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक आप अपने बच्चों को समझाओ, ज्ञान दो, संस्कार दो। उन्हें बताओ कि अपने से बड़ों को प्रणाम करने से क्या होता है, अपने से बड़ों का आदर मान सम्मान करने से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है, कथा सत्संग सुनने से क्या होता है, तिलक निकालने से क्या होता है, शिखा रखने से क्या होता है, धोती पहनने से क्या होता है, संस्कारों के ऊपर चलने से क्या होता है। ये आप अपने बच्चों को संस्कार दो। 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष यानी कि 16 वर्ष। और अगर 16 वर्ष बीत गए, आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, तो फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई
फिर अफसोस होता है, क्योंकि पुत्र मित्र बन जाता है, फिर वो पुत्र नहीं रहता, फिर वो मित्र बन जाता है। क्योंकि अपनी मारवाड़ी भाषा रामायण में तो क्या करे, जब बाप वाली जूती बेटे पद मान लग जावे तो फिर वो बेटो नहीं रहे महाराज, मित्र बन जाता है। उसी प्रकार से अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो, ज्ञान देना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे के अंदर हमारी सेवा करे, तो क्या करो, 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक आप अपने बच्चों को संस्कार बताओ, ज्ञान दो। जैसा हम अपने बच्चों को बनाएंगे वैसा ही उनका निर्माण होगा। एक सुंदर एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक कोई चोर चोरी करी और चोरी करने के बाद पकड़ा गया, जेल के अंदर बंद हो गया। उस बेटे से मां मिलने के लिए आई जेल के अंदर, कारागार में। और जब कारागार के अंदर मां मिलने के लिए आई और उस बेटे के पास गई तो उस बेटे ने अपनी मां का कान पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? कान पकड़ लिया। और वहां चिल्लाने लगी। मां कहती रे बेटा मेरा कान छोड़ दे, छोड़ दे। अरे तूने मेरा कान क्यों पकड़ा है? छोड़ दे, मुझे पीड़ा हो रही है। अरे मेरा कान छोड़ दे, मेरा कान क्यों पकड़ा है? वो बेटा कहता है अरे भैया, आज से 10 वर्ष पहले, आज से 20 वर्ष पहले अगर तूने मेरा कान पकड़ा होता तो आज मुझे ये नौबत नहीं आती कि मैं तेरा कान पकड़ता। तात्पर्य, अगर आपके बालक ने एक छोटी भी गलती की है तो आप अपने बच्चों को समझाओ। ऐसा मत होने दो कि महाराज आप तो छोटी सी गलती है और वो छोटी छोटी गलती से वो एक दिन बड़ी गलती बन जाती है। इसलिए बच्चों को संस्कार समझाओ। आज आत्मदेव जी भी समझाने गए तो महाराज गला पकड़ लिया, रोने लगे। अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा, शरीर का त्याग कर दूंगा। अच्छा विचार करो, पुत्र नहीं था तो मरने के लिए गए, आज पुत्र है तो मरने के लिए। पुत्र नहीं था, मरने के लिए गए, रास्ते में संत मिल गए। आज पुत्र है, मरने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते के अंदर गोकर्ण जी मिल गए, फिर संत मिल गए। अपने पिताजी से पूछा, अरे पिताजी उदास क्यों हो? सारी बात बतलाई। बात जानने के बाद गोकर्ण जी कहते हैं कि अरे पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? अरे इसमें रोने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। पहली बात तो ही पिताजी आप ये बताइए, क्या वो आपका पुत्र है? ये बताइए कि क्या वो आपका पुत्र है? क्या आपने उसको बनाया है? अच्छा एक बात बताओ, हम भी यही कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बेटा। क्या वो हमारा बेटा है? बोलो, क्या हमने उसे बनाया है? बताओ। हमने तो केवल अपनी पत्नी के साथ शादी होने के बाद में केवल सुख की अनुभूति की है, गढ़ने वाला तो कोई और है। और अगर हम कहें कि बनाने वाले हम हैं तो ऐसे बहुत से जोड़े हैं जिनके अभी तक कोई संतान, अगर घड़ने वाले हम होते तो फिर महाराज घड़ लेते। तात्पर्य, बनाने वाले हम नहीं है, बनाने वाला तो कोई और है। हे पिताजी, देहे स्तिमान सुग्री भीमति त्यजत्वं जाया सुता दीसु सदा ममता विमुंचो पश्यानिसं क्षणभंग निष्ठो वैराग्य राग रसको भो भक्ति निष्ठा। ये पिताजी किसे अपना पुत्र मान रहे हैं? देहे स्तिमान रुद्रे
दीपमति त्यजत्वम, जो केवल मांस से, रुधिर से जो एक पिंड बना है, उस पिंड को तुम अपना पुत्र मान रहे हो। और एक संत तो कहते हैं कि महाराज हाड मांस की पेटी चाम में लपेटी और कोई बना बेटे, कोई बनी बेटी, हाड मांस की पेटी। इस शरीर के अंदर है क्या? इनकी पैकिंग ही अच्छी है, बाकी अंदर यूं चेकिंग करा तो महाराज अच्छे लायक फिर कुछ भी नहीं है। हाड मांस रक्त अच्छे लायक कुछ भी नहीं है। हाड मांस की पेटी बड़ा सुंदर यही जान दिया। अब ज्यादा तो इन प्रसंगों पर विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि ये कथा तो कल विराम होनी थी और कथाएं तो आगे भी बहुत हैं, तो जितना हो सके आप सार से समझो। बोली भक्तवत्सल भगवान। यहाँ सुंदर ज्ञान दिया। अरे पिताजी, आपने संसार के साथ राग लगाया तो आपको क्या मिला? एक बार भगवान के साथ राग लगाकर देखिए तो आपको क्या मिलता है। यही किया, भजन किया, शरीर का त्याग हुआ, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान। इधर धुंधकारी अपनी मां को मारने लगा। रात्रि काल के अंदर मां कुएं के अंदर कूदकर आत्महत्या करती है। अब तो लोगों ने कहा, अरे धुंधकारी, अब ना तो तुम्हारे पिता रहे ना तुम्हारी मां रही, तुम्हारी शादी कौन करेगा? धुंधकारी कहता है, महाराज अगर मां होती और पिता होते तो एक शादी करते, अगर अब मां और पिता नहीं है तो मैं तो 5-5 शादियां करूंगा। वैश्याओं को लेकर आया। वैश्याएं धन संपत्ति को अपना पति मानती है। अब तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, लाओ धन लाओ धन लाओ धन। तो राजा के यहाँ चोरी की। अब वैश्याओं को पता चला कि राजा के यहाँ चोरी करके आया है, तो वैश्याएं मन में विचार करती है कि एक दिन राजा इसको पकड़ेगा, अगर इसे सजा देगा, इसे दंड देगा, तो एक दिन फिर हमें भी दंड देगा। रात्रि काल के अंदर धुंधकारी को मदिरा का पान कराया, मुख के अंदर आग के अगारे ठूस दिए और भूमि के अंदर गड्ढा खोदा और वहीं उसे दफना दिया। अकाल मृत्यु हुई। अब तो महाराज धुंधकारी महाभयावह एक प्रेत बना। अब तो नगर के अंदर, गांव के अंदर लोग मरने लगे। एक की अर्थी जाती, इतने में दूसरे की तैयार। गो माताएं जीव पशु मरने लगे। महाराज अशांति छा गई। सभी गोकर्ण जी के पास गए। गोकर्ण जी अपने घर के अंदर आए, रात्रि काल के अंदर विश्राम करने लगे। और जैसे ही आसन लगाया, विश्राम करने लगे, तो आवाजें आने लगी। कभी कुत्ते की, कभी बिल्ली की, कभी गाय की, कभी हाथी की, घोड़े की। महाराज आवाजें आने लगी। हाथ के अंदर जल लिया, जैसे ही छिड़का तो प्रेत बोल पड़ा, कौन हो? तो प्रेत कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी दीनामता। अरे भैया, मैं आपका भाई हूँ, कोई और नहीं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे लिए महाराज गया में पिंडदान किया था, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। ध्यान देना। यहाँ धुंधकारी कहता है कि भैया, मुक्ति तो उसकी होती है जिसने महाराज कुछ पाप किए हो। अरे मेरे जैसे पापी ने, जिसने अपने माँ को मारा, जिसने अपने पिता को मारा, जिसने अपने माता पिता को प्रताड़ना दी, जिसने अपने माता पिता को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसने अपने माता पिता को दुख दिया, उसका एक बार नहीं अगर 1000 बार भी गया में पिंडदान कर दिया जाए तो भी उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। अरे जो अपने माता पिता को दुख देकर स्वयं सुखी रहना चाहते हैं तो फिर वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। सुख चाहते हो तो माता पिता की सेवा के अंदर ही सुख। बाहर सुख नहीं है, सुख तो भीतर है। रामसूरदास जी एक बात कहते थे।
एक पिता के 3 पुत्र, बीच वाला बेटा अपने पिताजी के पास गया और अपने पिताजी से जाकर कहता है कि हे पिताजी, आप चाहे अपनी धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद जिसे आप देना चाहो उसे देना, परंतु हे पिताजी आप अपनी सेवा करने का अवसर केवल मुझे दें। क्यों? क्योंकि जो धन, जो संपत्ति माता पिता की सेवा के अंदर है वो संपत्ति इस कागज के नोटों में नहीं है। कागज के नोट है और माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, तो फिर महाराज ये कागज के नोट फिर कोई काम के नहीं है। और माता पिता का आशीर्वाद है और धन संपत्ति, रुपया पैसा नहीं है तो चिंता मत करो, घबराओ मत, फिर वो परमात्मा तुम्हारी रक्षा और फिर वो परमात्मा तुम्हारी सहायता अपने आप करेगा। अरे जो कभी मंदिर नहीं जाते, जो केवल माता पिता की सेवा करते हैं, उसके यहाँ वो भक्त भगवान के यहाँ नहीं जाता, भगवान भक्त के यहाँ जाता है। भक्तमाल में चरित्र आता है पुंडरीक जी का, मंदिर नहीं जाते, भगवान विठ्ठल स्वयं पुंडरीक जी के घर घर कर गए, माता पिता की सेवा करते थे, माता पिता। इसलिए जो सुख, जो संपदा माता पिता के चरणों के अंदर है वो संपदा कहीं बाहर मिलने वाली। बहुत से लोग महाराज अपने माता पिता को छोड़कर धन संपत्ति कमाने के चक्कर में विदेश जाते हैं, इस देश को छोड़कर दूसरे देश जाते हैं। भैया चाहे आप कितना भी धन संपत्ति, रुपया पैसा कमा लो, परंतु सुख तो तभी मिलता है जब हम रात्रि काल के अंदर अपने माता पिता के पास आए और अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, सुख तभी मिलता है। संसार का सारा सुख फीका रह सकता है, पत्नी आपको छोड़कर जा सकती है, पुत्र आपको छोड़कर जा सकता है, भाई आपको छोड़कर जा सकता है, परंतु आपके माता पिता आपको छोड़कर जाने वाले नहीं है। सुख है तो साथ खड़े हैं और दुख है तो भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसलिए बोले तुझसे, हे भैया, अरे मेरे जैसा अधाचारी, दुराचारी, पापाचारी जिसने अपने माता पिता को मारा हो, क्या भला उसका गया के अंदर पिंडदान करने से उसकी मुक्ति हो सकती है? आप कृपा करना। भोर काल हुई, भगवान सूर्य देव को प्रणाम किया। भगवान सूर्य देव कहते हैं, हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत शास्त्रम मुक्तिदान गर्जति, आप भागवत कथा का पठन पाठन करो, भागवत कथा मुक्ति की गर्जना करती है। जिसका गया के अंदर पिंडदान करने से भी मुक्ति नहीं होती, अगर उस व्यक्ति के प्रति भागवत कथा का आयोजन करा दिया जाए तो उस व्यक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। बोले भागवत भगवान की, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। अब तो महाराज कथा हुई, सप्तग्रंथी बांस लगाया गया, उस बांस के अंदर धुंधकारी को बिठाया गया, क्योंकि जब पहले कथा होने लगी तो सुन नहीं सका, क्यों? क्योंकि हवा के वेग के साथ कभी इधर चला जाता, कभी उधर चला जाता। और विचार करना, जो प्रेत होते हैं, जो पिशाच होते हैं, वो कथा सुन नहीं पाते। जो प्रेत और पिशाच होते हैं वो कथा सुन नहीं पाते, तो उन्हें बांध कर कथा सुनाई जाती है। कैसे कथा सुनाई जाती है? अच्छा विचार कर लियो, थे पेड़ पंडाल में बैठे और भी बात भी महाराज नमांदा तो सुखी रहा थारे कथा समझ नहीं आवेली। हाँ तो फिर विचार कर लियो, थे गिनती क्या मावा थी। बोले भक्तवत्सल भगवान की, इसलिए आपका मन कथा में होना। सप्तग्रंथी बांस लगाया,
पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि फट गई, 7 दिनों की कथा से सातों की सातों ग्रंथियां फट गई। दीवान आया, धुंधकारी को बिठाया, चलने लगे तो गोकर्ण जी ने रोक लिया। अरे कथा कही मैंने, सुनी सबने, परंतु विमान एक के लिए। पार्षद कहते हैं कि भगवान कही आपने, सुनी सबने, परंतु सुनने में भेद हो गया। श्रोता एक प्रकार के नहीं होते, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रोता, दूसरा होता है सरोता और तीसरा होता है सोता। भगवान की कथा कौन सुनते हैं? जो पहले वाला होता है श्रोता, सरोता और सोता कभी भी भगवान की कथा को नहीं सुन सकते, कभी नहीं सुन सकते। श्रोता कौन होता है? हनुमान बात सूखी। श्रोता कौन होता है? चाहे थारो पाकर हवाई जहाज क्यों ना टप जावे, चाहे बरखा ही क्यों ना आ रही हो, चाहे आंधी तूफान क्यों ना आ रहा हो, परंतु आपका मन डगमगाना नहीं चाहिए। आपका मन केवल भगवान की कथा में रहना चाहिए। ये होता है श्रोता। और दूसरा होता है सरोता। कथा में आते हैं, पंडाल में आते हैं, ना तो स्वयं कथा सुनते हैं, ना दूसरे को सुनने देते हैं। ये दूसरी कैटेगरी के होते हैं। और तीसरा होता है सोता। वो कथा में आते हैं, पंडाल में आते हैं, और आने के बाद में ना तो स्वयं सुनते हैं, दूसरों की कई दोनी पेड़ में आगे केवल इसी जगह देखा जटा पर नींद आ जाए। दूसरे तीसरे होते हैं सोता, वो केवल सोते हैं। इसलिए ना तो हमें तीसरा बनना, ना दूसरा बनना, हमें तो पहले वाला बनना है। और पहले वाला होता है श्रोता, जो केवल भगवान की कथा को सुनते हैं। आप पहले दिन की कथा से मनन चिंतन कीजिए, धारण कीजिए कि पहले दिन हमें क्या बतलाया। दूसरे दिन की कथा से कुछ मनन चिंतन कीजिए कि दूसरे दिन की कथा से हमें क्या धारण करना चाहिए। और 7 दिन की कथा से आप अगर मनन चिंतन करेंगे, अपने जीवन के अंदर कुछ धारण करेंगे, तो आपका कल्याण होगा। अब महाराज 3 घंटा 4 घंटा बैठे और बैठ के घरे चले गया तो फिर भी वो कोई फायदा नहीं है। बैठकर कथा सुनो और सुनने के बाद में उसका मनन चिंतन करो, तब कल्याण होगा। इतने कल्याण होने वाला नहीं है। बोले विष्णु भगवान। यहाँ महाराज सरकार ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे थे। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति देवी नाचने लगी, नृत्य करने लगी, सुंदर संकीर्तन होने लगा। भगवान सभी के मध्य प्रकट हो गए, वरदान दिया। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। मेरा निवास स्थान वैकुंठ में तो है, परंतु मैं वैकुंठ में रहता नहीं हूँ। मेरा निवास स्थान योगियों के हृदय में है, परंतु मैं वहां रहता नहीं हूँ। परंतु जहां मेरी कथा होती है वहां तो मैं रहता ही रहता हूं। भगवान की जहां कथा होती है, उस कथा को और कोई सुनने आए या ना आए, परंतु उस कथा को सुनने के लिए भगवान अवश्य आते हैं। भगवान अवश्य आते हैं। पहले भगवान नारायण और दूसरे हनुमान जी, क्योंकि वरदान है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। जहां जहां भगवान का संकीर्तन होता है, वहां हनुमान जी कोई ना कोई स्वरूप के अंदर उस कथा में आकर विराजमान हो जाते हैं। बोले पवन सुत हनुमान। तभी तो कहा जाता है कि सावधाना श्रोता, कथा सुन रहे हो तो सावधान होकर सुन लो। क्यों? क्योंकि थारा बगल में, थारा पड़ोस में पतो को नहीं, थारी पड़ोसन बैठी है या भगवान बैठे हैं, इस बात का कोई भी पता नहीं है। वो परमात्मा कोई भी स्वरूप बना सकता है। आगे यहाँ कथा के नियम बतलाए, किस प्रकार से हमें कथा सुननी चाहिए, किस प्रकार से कथा को जीवन के अंदर धारण करना चाहिए, क्या क्या नियम है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सभी तो आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। व्रत बतलाए यहाँ, किस प्रकार से हमें कैसे व्रत करना चाहिए, तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। यहाँ कुछ नियम बतलाए। नियम बताने के बाद में
श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को यहाँ प्रथम स्कंद के अंदर कथा में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद के अंदर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, प्रथम स्कंद के अंदर प्रथम अध्याय के अंदर प्रथम श्लोक के अंदर यहाँ सुंदर वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। क्या करते हैं? मंगलाचरण। और मंगलाचरण के अंदर यहाँ नाम किसी का नहीं लेते, परंतु प्रणाम सभी को कर देते हैं। 88,000 महात्मा कहते हैं, बोले भगवान अगर किसी को प्रणाम करना है तो उसका नाम तो लेना पड़ेगा। अब कोई रास्ते में 3 व्यक्ति जा रहे हैं, अगर हमें जिसे प्रणाम करने भी वो नाम तो अपन लेना ही पड़ी। अब बिना नाम लिए तो प्रणाम नहीं होता, परंतु भगवान आप कहते हैं कि नाम किसी का नहीं लिया, प्रणाम सभी को कर दिया, तो ये बात तो समझ में नहीं आई, तो थोड़ा विस्तार से बतलाइए। तब यहाँ सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को प्रथम श्लोक की कथा सुनाते हैं, मंगलाचरण। ध्यान देना। जन्माद्यस्य तोऽन्वयात् पितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरजा तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्षा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण किया और यहाँ किसे प्रणाम किया? बोले सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। किसे प्रणाम किया जी? किसी का नाम नहीं लिया कि हम नारायण को प्रणाम कर रहे हैं, कि शिव को प्रणाम कर रहे हैं, कि ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हैं, कि राम जी को कर रहे हैं, कि कृष्ण जी को कर रहे हैं, हनुमान जी को कर रहे हैं। नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और सत्य के अंदर सभी को प्रणाम हो जाता है। हनुमान जी भी सत्स्वरूप है, राम जी भी सत्स्वरूप है, ठाकुर जी भी सत्स्वरूप है, भगवान नारायण भी सत्य स्वरूप है, भगवान शिव भी सत्य स्वरूप है, और ब्रह्मा जी भी सत्य स्वरूप है, माँ जगत जननी माँ जगदम्बा भी सत्य स्वरूप है। हमारे जितने भी लोक के देवता है सभी सत्य के ही स्वरूप हैं। यहाँ सभी को प्रणाम किया और मंगलाचरण किया। अच्छा, एक विचार और कौन हुआ? किसी ने पूछा कि महाराज हर ग्रंथ के अंदर प्रारंभ जब होता है तो प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ के अंदर मंगलाचरण होता है। प्रत्येक ग्रंथ के कोई भी कवि जब अपनी तुलिका के द्वारा रचना करता है तो वहां भी वो सबसे पहले मंगलाचरण करता है। प्रत्येक ग्रंथ में मंगलाचरण होता है। तो हे भगवान, मंगलाचरण क्यों किया गया? कारण क्या है? अच्छा, विचार करना। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है न्याय सिद्धांत मुक्तावली। उसके अंदर बड़ा शास्त्रार्थ हुआ कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। अंत के अंदर केवल एक ही निष्कर्ष निकला, विघ्न विघाता है। हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, निर्विघ्नता पूर्वक हमारा कार्य वो पूर्ण हो जाए, इसलिए ग्रंथ के आरंभ के अंदर मंगलाचरण किया जाता है। जैसे आप विवाह शादी करते हैं अपने बेटे पोते का, जब शादी होती है तो वहां भी मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का मतलब सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? गणेश जी की। क्यों? क्योंकि जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के अंदर कोई भी विघ्न ना आए, निर्विघ्नता पूर्वक हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। तो किसी ने कहा महाराज अगर मंगलाचरण करना ही था तो बोलने की क्या आवश्यकता थी, लिखने की क्या आवश्यकता थी? अपने मन ही में कर लेते, मन ही मन कर लेते। तो कहा अगर लिखते नहीं तो आने वाली
पीढ़ियों को कैसे पता चलता है कि महाराज किसी भी ग्रंथ के आरंभ के अंदर मंगलाचरण किया जाता है? आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलता? आप अपने बच्चों को बताएंगे ही नहीं कि मंदिर जाना चाहिए, आप अपने बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए, आप अपने बच्चों को बताएंगे नहीं कि अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, तो बताओ क्या आपके बच्चे, आपके बालक अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे? बोलो, कभी मंदिर आएंगे, कभी कथा में आएंगे, गौ माता की सेवा करेंगे? बोलो, जैसा हम अपने बच्चों को सिखाते हैं भैया बालक सीखे, उसी प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए यहाँ लिखकर मंगलाचरण किया कि किसी भी ग्रंथ के आरंभ के अंदर सर्वप्रथम मंगलाचरण करना चाहिए। और मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता, 3 प्रकार का मंगलाचरण। पहला होता है ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्य और ग्रंथांते। जब किसी ग्रंथ को प्रारंभ किया जाता है तो वहां मंगलाचरण होता है, ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण होता है, और ग्रंथांते जब ग्रंथ का अंत होता है यानी कि विराम होता है वहां भी मंगलाचरण। 3 मंगलाचरण। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी 3 ही प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली अवस्था होती है बाल्य अवस्था, दूसरी युवा अवस्था और तीसरी वृद्धावस्था। बाल्य अवस्था के अंदर अगर प्रथम मंगलाचरण धारण कर लिया जाए, पहला मंगलाचरण, तो आपकी बाल्य अवस्था प्रबुद्ध हो जाएगी। युवा अवस्था के अंदर अगर दूसरा मंगलाचरण धारण कर लिया जाए तो आपकी युवा अवस्था शुद्ध हो जाएगी। और तीसरी अवस्था यानी वृद्धा अवस्था के अंदर तीसरा मंगलाचरण धारण कर लिया जाए, आपकी युवा अवस्था के अंदर जीवन में कोई दाग ना हो, कोई कलंक ना हो, आपकी युवा अवस्था शुद्ध हो तो आपकी वृद्धा अवस्था सिद्ध हो जाएगी। 3 ही अवस्थाएं और तीनों अवस्थाओं के लिए 3 मंगलाचरण। यहाँ सत्यम परम धीमहि, सत्य को परम। और देखो, जब मंगलाचरण का प्रारंभ किया तो प्रारंभ कहां से हो रहा है? मंगलाचरण का पहला अक्षर क्या है? जय। जन्मांध से पहला अक्षर क्या है? जय। हमारे शास्त्रों के अंदर जय जो अक्षर होता है वो दत्ताक्षर होता है, हमारे जीवन के ताप और संताप को मिटाने वाला होता है जय अक्षर। जैसे वेद स्तुति भी आप श्रवण करते हो तो उसका प्रारंभ भी जय अक्षर से होता है। गोपी गीत, जब भगवान सभी गोपियों को छोड़कर अंतर्जान हो जाते हैं और जब गोपियां विरह के अंदर जलती हैं, भगवान के ताप और संताप के विरह के अंदर जब जलती है तो जो गोपियां गोपी गीत गाती है तो उसका प्रारंभ भी जय अक्षर से होता है। जय जय अक्षर। और यहाँ जो मंगलाचरण हो रहा है उस मंगलाचरण का प्रारंभ भी जय अक्षर से हो रहा है। तात्पर्य ये जय अक्षर हमारे ताप और संताप को मिटाने वाला है। बोली भागवत भगवान। ये तो था पहला अक्षर। भागवत कथा का पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है जन्म। पहला शब्द क्या है? भागवत की यात्रा कहां से प्रारंभ हो रही है? जन्म से। भागवत जन्म से प्रारंभ हो रही है। और विचार करना, हमारी यात्रा भी कहां से प्रारंभ होती है? बोलो, जन्म से प्रारंभ होती है। भागवत की यात्रा भी जन्म से प्रारंभ होती है। और भागवत का अंत यानी कि विराम कहां होता है? अंतिम शब्द क्या है भागवत का? पता है कि नहीं? पता है कि नहीं पता? तो आज पता कर लेंगे। अंतिम श्लोक को सुनो। नाम संकीर्तनम
यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस नमामि हरिं परम। यात्रा जन्म से प्रारंभ होती है और विराम परम पर होता है। परम का मतलब वो परम पिता परमात्मा, परम का मतलब वो ठाकुर, वो नारायण, वो परम धाम। हमारी यात्रा भी जन्म से प्रारंभ होती है, परंतु हमारी यात्रा का भी विराम कहाँ होगा? जब हमें वो परम पिता परमात्मा प्राप्त हो जाए। इतने तक विराम होने वाला नहीं है। जब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे तब तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार इस संसार में आना होगा, जाना होगा, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। यही 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। हमारी यात्रा भी जन्म से और भागवत की यात्रा भी जन्म से प्रारंभ है। पहला शब्द है जन्म। और विचार जन्माद्यस्य यतोऽन्वया दित्तरतस् चार्थे स्वविज्ञश्वरा। अच्छा, पहला वाक्य क्या है? पहले विचार किया अक्षर पर, फिर विचार किया शब्द पर, अब विचार करो वाक्य पर। पहला वाक्य है जन्माद्यस्य। पहला वाक्य क्या है? जन्माद्यस्य। और जो पहला जो वाक्य है भागवत कथा का, वही ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्म सूत्र। क्या नाम है माताओं? ब्रह्म सूत्र। और उसका जो दूसरा सूत्र है वो कौन सा है? पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वो ब्रह्म कौन है? तो उत्तर मिला जन्माद्यस्य यतोऽन्वया दित्तरतस्। तो दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य। वही भागवत कथा का पहला वाक्य है और वही ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। अच्छा, सूत्र किसे कहते हैं? थोड़ा सा और गहनता से विचार करो, बाकी तारा समझ तो आवे। माताओं पल्ले पड़े के फिर ठीक है। थोड़ा विचार करो, सूत्र किसे कहते हैं? उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में 3 प्रकार के साधन हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला है सबसे छोटा, पहला है सूत्र। पहला क्या है? सूत्र। उस सूत्र के द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे छोटा है सूत्र। जैसे आज जो गणित जो पढ़ते हैं, हमारे कुछ युवा एक दो बैठे हैं, जब गणित पढ़ी जाती है, मैथ को जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी सूत्र आते हैं। आते कि नहीं आते? a+b का होल स्क्वायर या जो भी हो। अगर एक सूत्र को समझ लिया जाए तो उस एक सूत्र के द्वारा अनेक सवाल समझे जा सकते हैं। एक सवाल समझ सकता। उसी प्रकार से उस परमात्मा को समझने के लिए और उस परमात्मा को जानने के लिए हमारे आचार्यों ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है ब्रह्म सूत्र, जो सबसे छोटा होता है। सूत्र सारों छोटो है। अरबी सबसे छोटे सूत्र से हम अनेक सवाल समझ सकते हैं। उससे बड़ा होता है मंत्र। उससे बड़ा क्या होता है? मंत्र। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दूसरा साधन का उपयोग होता है मंत्र का। जैसे हम घर बैठकर जपते हैं, कोई जपता है ओम नमः शिवाय, कोई जपता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई राम राम, कोई कृष्ण कृष्ण। जपते कि नहीं जपते? ये मंत्र है। क्या है जी? मंत्र। कोई महामृत्युंजय मंत्र जपता है त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मुक्षी यमामृता। जपते कि नहीं जपते? ये मंत्र है। और उससे बड़ा होता है
स्तोत्र, पहला सूत्र, दूसरा मंत्र और तीसरा स्तोत्र। स्तोत्र उससे बड़ा होता है और देखा जाए तो सबसे सरल स्तोत्र होता है। सबसे सरल, उस परमात्मा को प्राप्त करने का सरल साधन अगर कोई है तो वो स्तोत्र है। कैसे? जैसे आप ऐसे समझे, एक मानस स्तुति आती है, आत्मा त्वं गिरिजामपि सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा योग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वे कर्म करोमि तद्वदखिलं सम्भूतवा। ये स्तुति मानस स्तुति है। मानस स्तुति का मतलब स्तोत्र के द्वारा भगवान की पूजा मन के द्वारा की जाती है, बाहर से नहीं की जाती, भीतर से पूजा होती है। कहां से पूजा होती है? भीतर से। भीतर से पूजा कैसे होती है? जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण समझो। एक कोई सेठ जी, अब महाराज कंजूस थे, भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। महात्मा जी आए, अब सेठ जी कंजूसी करते थे तो महात्मा जी ने कहा, सेठ जी इतनी कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करो? अरे इससे अच्छा है तुम मानसिक पूजा करो। मानसिक पूजा कैसे? अरे कुछ नहीं करना, उसमें कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो कैसे होगी? बस तुम्हें तुम्हारे मन के द्वारा करना है। मन के द्वारा कैसे करना है? बोले बस यही विचार करना है, आसन पर बैठ जाओ, बैठने के बाद में मन के अंदर विचार करो कि अब मैं भगवान के लिए पंचामृत बना रहा हूँ, अब विचार करो मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, अब विचार करो मैं भगवान का अंगी प्रोक्षण कर रहा हूँ, अब विचार करो मैं भगवान को वस्त्र पहना रहा हूँ, अब विचार करो मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, अब विचार करो मैं भगवान को झूला झूला। ये मानसिक पूजा है। हाथ में माला लेके, कोई हाथ के द्वारा या माला लेके करने की आवश्यकता तो नहीं है, ये मन के द्वारा होती है, इसे कहते हैं मानसिक पूजा। सेठ जी ने करना प्रारंभ कर। अच्छा, जो व्यक्ति बाहर कंजूसी करता है वो चाहे मन में भी, अगर मन ही मन पूजा करे तो भी महाराज उसकी जो कंजूसी है वो जाती नहीं है। जिसके अंदर जो अवगुण होता है कहीं ना कहीं महाराज उसके बाहर में झलकने लगता है, कितना ही प्रयास कर ले। अब सेठ जी मानसिक पूजा करने लगे, और जब मानसिक पूजा कर रहे थे, एक दिन पंचामृत बना रहे थे, और पंचामृत बनाते बनाते जैसे ही शक्कर डालने लगे तो महाराज ज्यादा डल गए, और जैसे ही शक्कर ज्यादा डली महाराज अब तो मन ही मन उस पंचामृत से शक्कर निकालने लगे। अरे ज्यादा तो डल गई, कल काम आएगी, निकालने लगे, और जैसे ही शक्कर निकालने लगे इतने में भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए। क्या कर रहे हो? सेठ जी कहते महाराज शक्कर ज्यादा गिर गई, कौन निकाल रहा था? भगवान के हंसने लगे, वारे वाह, भक्त तो एक है परंतु ऐसा नहीं देखे। मानसिक पूजा कर रहा है फिर भी महाराज कंजूसी कर रहा है। अरे भक्त तुझे पता नहीं है, अरे मुझे मीठा तो सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। तात्पर्य तीसरा है स्तोत्र, जिसका मतलब है मानसिक पूजा। तीन साधन। तो यहाँ मंगलाचरण किया, तो मंगलाचरण के अंदर जो सबसे पहले जो वाक्य था, वाक्य क्या है? जन्माध्यस्य। और ये वाक्य कहाँ का है? ये ब्रह्म सूत्र का वाक्य है। और भागवत कथा का जो मंगलाचरण का जो अंतिम वाक्य है, वो वाक्य कहाँ का है? सत्यम परम धीमहि। अंतिम वाक्य क्या है? धीमहि। और धीमहि कहाँ का वाक्य है? बोलिए धीमहि वेद का वाक्य है। गायत्री मंत्र आपने पढ़ा होगा,
गायत्री मंत्र के अंदर एक वाक्य आता है, शब्द आता है धीमहि, आता है कि नहीं आता? और गायत्री मंत्र कहाँ का मंत्र है? वेद का मंत्र है। तो भागवत कथा का जो प्रथम वाक्य है वो ब्रह्म सूत्र का वाक्य है, अंतिम जो शब्द है, अंतिम जो वाक्य है वो वेद का वाक्य है। तात्पर्य भागवत कथा के अंदर कुछ और नहीं, भागवत कथा के अंदर तो वेद और वेदांत का निचोड़ ही भागवत में है। बोली भागवत भगवान, बस यही निचोड़ है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, अब ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रथम श्लोक ऐसा है कि अगर केवल इस पर ही विस्तार करने बैठ जाए तो अपना 7 दिन तो ही पूरी बीत जाएगा, ऐसा श्लोक है। तो ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, अब केवल सारा समझेंगे। तो यहाँ सूची कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो अजन्मा है, जिसके द्वारा ही संसार का निर्माण होता है, पालन पोषण वही करते और इस संसार का संहार भी वही करते हैं, जो व्यतिरेक भी है और जो अन्वय भी है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, चार थे जो विज्ञ स्वराट, जो स्वराट है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिसने ब्रह्मा जी का भी निर्माण किया है, जिसके द्वारा वेदों का निरूपण हुआ है, जिसके द्वारा वेद प्रकट हुए हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्यजा, जिसके रोम रोम से महाराज प्रकाश प्रकट होता है। अच्छा विचार करो, अंधकार के अंदर हम खड़े हैं, अगर हमें देखना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु वो परमात्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। कल की कथा में चर्चा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? परमात्मा का स्वरूप क्या है? बोले चित्त स्वरूप है। चित्त का मतलब चेतन, चित्त का मतलब प्रकाश, चित्त का मतलब ज्ञान। तो परमात्मा चित्त स्वरूप। तेजो वारि मृदाम यत्र सर्वो मृषा धामना स्वेन सदा निवसतुहं सत्यम परम धीमहि। वैसे तो यहाँ बहुत लंबा विस्तार हो जाता है, उसके केवल सार हम उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो सत्स्वरूप है। और सत्स्वरूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी है, राम भी है, शिव भी है, सभी है। यहाँ प्रणाम किया और प्रतिष्ठा सत्य की है। प्रतिष्ठा किसकी है? सत्य की है। मैंने कल भी कहा था, आज चाहे हम कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी कुछ भी कर ले, परंतु अगर प्रतिष्ठा रहेगी तो केवल सत्य की रहेगी। प्रतिष्ठा किसकी रहेगी? सत्य की। जैसे आज चोर चोरी भी करता है, जब कोई दो चोर जब चोरी करते हैं तो चोरी करने के बाद चाहे महाराज काम बेईमानी का कर रहे हैं, काम असत्य का कर रहे हैं, काम अधर्म का कर रहे हैं, परंतु चोरी करने के बाद जब धन का बंटवारा होता है तो क्या कहते हैं? बोले बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। तात्पर्य प्रतिष्ठा किसकी है? प्रतिष्ठा सत्य की। आज अगर नकली नोटों को बाजार में चलाया जाता है तो कभी तो कैसे चलाया जाता है? पहले महाराज नकली नोट भी असली दिखना चाहिए, नहीं चले। तात्पर्य प्रतिष्ठा असत्य की नहीं है, प्रतिष्ठा झूठ की नहीं है, प्रतिष्ठा सत्य की। आज भी गांव-गांव में, घर-घर में, गली-गली में कथा होती है, अपने भी गांव में कथा होती है। किसकी? सत्यनारायण की। होती है कि नहीं होती? भगवान सत्यनारायण की कथा होती है, परंतु एक बात बताओ, कभी आपने घर में कभी झूठ नारायण की कथा हुई? नहीं होती। तात्पर्य प्रतिष्ठा किसकी है? प्रतिष्ठा तो सत्य की। यहाँ सत्य को प्रणाम किया, बोली विष्णु भगवान। और सत्य के बिना हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। हमारे संत तो कहते हैं, आप अगर कोई व्रत करते हैं, आपका व्रत तभी सफल होगा जब आप सत्य बोले। पूरे दिन भूखे रहे और भूखे रहने के बाद में महाराज सायंकाल को असत्य बोल दिया, झूठ बोल दिया, तो फिर भूखा रहने को कोई भी फायदा नहीं है। कथा सुन रहे हैं
और कथा जब तक सुनी जब तक तो महाराज बड़ो वैराग्य प्रकट होयो और कथा पंडाल बाहर निकले और निकलता ही झूठ बोलना शुरू कर दियो। आज फिर कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रतिष्ठा सत्य की है तो जीवन के अंदर सत्य को धारण करो। आज भी जब महाराज कोई भी हम संकल्प लेते हैं तो हाथ के अंदर गंगा जल लेते हैं। जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। प्रतिष्ठा सत्य की है। यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। बोले विष्णु भगवान। यहाँ 88,000 ऋषियों ने सूजी महाराज से 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न है मानव जीवन का कर्म धर्म। धर्म प्रोचित कई सर्वोत्तर कर्मो निर्मत सराणाम सताम। मानव जीवन का परम धर्म क्या है? धर्म को जानते हैं। यहां से कथा प्रारंभ हो रही है, ध्यान दें। धर्म तो जानते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करना, माता पिता की सेवा करना, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना, मंदिर जाना, कथा सुनना, ये सब धर्म है। क्या है ये? धर्म। परंतु हम जानना चाहते हैं कि धर्म से भी बड़ा परम धर्म क्या है। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा, देव बहुत हैं, किसको पूजे किसको छोड़े? आज हमारे मन में संशय हो जाता है, पर विचार करना, ये प्रश्न 88,000 ऋषियों के नहीं है। अगर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रश्न आपके और हमारे हैं। आज हमारे मन में भी ये संशय है। हम भी जब कहीं मंदिर में जाते हैं तो आजकल एक मंदिर के अंदर अनेक स्थान होते हैं। एक कोई महाराज डोकरी मंदिर रमायने गई, हाथ रमायने पानी को लोटो, थोड़ो सो भी पानी रमायने दूध मिलाई लो, 10 रुपया और प्रसाद मंदिर रमायने ले गई तो सारो पहला भगवान शंकर को दरबार। अब शंकर भगवान पर थोड़ो सो प्रसाद चढ़ाया। फिर आगे बढ़ी ठाकुर जी रो दरबार महाराज, ठाकुर जी रो दरबार रमायने थोड़ो सो जल थोड़ो सो प्रसाद चढ़ायो। फिर कुछ आगे बढ़ी राम जी रो दरबार, बड़ा थोड़ो सो जल थोड़ो सो प्रसाद चढ़ायो। फिर आगे बढ़ी महाराज गोगा जी रो मंदिर, बड़ा थोड़ो सो जल थोड़ो सो प्रसाद। फिर आगे बढ़ी रामदेव जी रो मंदिर, थोड़ो सो जल थोड़ो सो प्रसाद और 10 रुपया रो प्रसाद थोड़ो सो जल महाराज समाप्त हो गयो। अब घर मंदिर बाहर निकल लगी और मंदिर ने मुड़ जब प्रणाम कर लगी तो इतने रमायने नजर पहुंची कठे एक मंदिर को। अब तो महाराज चिंता होगी, किन बात रही? बोले बाकी सारा मंदिर रमायने तो महाराज जल चढ़ा दियो, प्रसाद चढ़ा दियो, परंतु एक मंदिर में कौन चढ़ाए? किसने? बेरू जी टेढ़ा टेढ़ा देखा और मन लगे अब तो बे कोप करेगा। बोले सारा चढ़ायो, मन कौन चढ़ायो? सारा मंदिर प्रणाम करो, मन कौन करो? बेटे डाटे डाटे का मन लगा महाराज बेकोप करी। तात्पर्य आज ये संशय सभी के मन में बना रहता है कि किसको पूजे और किसको कोई एक। तीसरा प्रश्न पूछा, वेद के अंदर उस परमात्मा का नाम अजन्मा बताया गया। भागवत कथा के प्रथम श्लोक के अंदर भी आपने अभी श्रवण किया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्थ, जिसका जन्म नहीं होता, जो अजन्मा है। जब वेद के अंदर उस परमात्मा का नाम अजन्मा बताया गया है तो माँ देवकी और माँ यशोदा के यहाँ कृष्ण नाम कैसे पड़ा और माँ कौशल्या के यहाँ राम नाम कैसे पड़ा? जब जन्म ही नहीं होता, अजन्मा है, तो नाम कैसे पड़ा? चौथा प्रश्न पूछा, हे भगवान, हम जानना चाहते हैं कि उस परमात्मा के अवतार कितने हैं? कोई 10 कहता है, कोई 20 कहता है, कोई महाराज 100, 1000। हर संत तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा। तुलसीदास कहते थे आपका पूरा जीवन बीत जाएगा
परंतु आप भगवान की कथा और भगवान के अवतार कभी भी नहीं गिन सकते। संत तो कहते हैं कि आपके सिर का बाल गिना जा सकता है, एक एक मिट्टी का एक एक कण गिना जा सकता है, परंतु भगवान के अवतार और भगवान की कथाएं कभी नहीं गिनी जा सकती। हरि अनंत हरि कथा। परंतु हे भगवान, हम फिर भी जानना चाहते हैं कि उस परमात्मा के अवतार में। पांचवा प्रश्न, हे भगवान, जब परमपिता परमात्मा इस धरातल पर आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? धर्म की। और भगवान धर्म की स्थापना करने के बाद जब स्वधाम जाते हैं तो वो धर्म किसके सहारे छोड़कर जाते हैं, हम जानना चाहते हैं। और मैंने कल भी कहा था, आज अगर हमारी माताएं बहनें भी अपने जब पीहर जाती है तो आप वाली गाय, आप वाली भैंस आपके पड़ोसियों से संभला के जाए, अरे भाई 2 दिन ध्यान रखी हूं, मैं पीर जा रहा हूं। हमारे भाई बंधु भी बाहर जाते हैं तो अपना व्यापार, अपनी दुकान, अपना खेत किसी पड़ोसी को सौंप कर जाते हैं, अरे भाई 2 दिन ध्यान रखी हूं, मैं गांव जा रहा हूं। तात्पर्य, जब ये छोटे से छोटा कार्य भी मनुष्य किसी के हवाले यानी किसी के सहारे छोड़कर जाता है, परमात्मा ने इतना बड़ा कार्य किया, धर्म की स्थापना की। और धर्म की स्थापना करने के बाद जब भगवान स्वधाम गए तो धर्म किसके सहारे छोड़े, हम जानना चाहते हैं। और अंतिम प्रश्न, छठा प्रश्न पूछा, हे भगवान, वेद बहुत है, पुराण बहुत है, शास्त्र बहुत है, परंतु समय बहुत कम है, इसलिए आप कृपा करें, आप हमें कोई ऐसा सदग्रंथ सुनाइए जिस ग्रंथ को सुनने के बाद में हमारी मुक्ति हो जाए और इस संसार के अंदर बार बार आना जाना ना करना पड़े। आप हमें कोई ऐसा ग्रंथ सुना दो जिस ग्रंथ के अंदर सभी ग्रंथों का निचोड़ हो। आप कोई ऐसा कथा सुना, ऐसी कथा सुना दो। ये 6 प्रश्न पूछे और जब सूची महाराज से 6 प्रश्न पूछे तो सूची 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने से पहले अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो। आइए हम सभी प्रेम से भाव से सूची महाराज के साथ अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। अवगुण भरा रे शरीर सतगुरु जी कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा है शरीर सतगुरु जी कैसे तारोगे, गुरु जी कैसे तारोगे, गुरु जी कैसे तारोगे, मेरा पापों से भरा है शरीर सतगुरु जी कैसे तारोगे, मेरा पापों से भरा है शरीर गुरु जी कैसे तारोगे। को कितनी बजायो नामदेव की छतरी छाओ।
धन्य भगत को खेत निप जाए नाम देगी छतरी छाई धन्य भगत को खेत निप जायो नाम देगी छतरी छाई भगत को खेत निप जाए नाम देगी छतरी छाई सेन भगत का सांसा मेटा सेन भगत का सांसा मेटा आप काढ़ो रे हरि नाई गुरु जी कैसे तारोगे मेरा पापों से भरा है शरीर सतगुरु जी कैसे तारोगे बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बंका तारी तारो सदन कसाई बंका तारी तारो सजन कसाई बंका तारी तारो सजन कसाई बंका तारी तारो सजन कसाई अच्छा समझ आवे थारे तो साथ भगवान आपना हाथ दिए कोई ताश खेलन खातर थोड़ी दिए हम सदुपयोग करो ओ भगवान आपन मुख दिए कोई निंदा चुगली करने खातर थोड़ी दिए साथ बंका तारी तारो सजन कसा बंका तारी तारो सजन कसाई सुआ पढ़ावत गणिका तारी सुआ पढ़ावत गणिका तारी तारी है मीरा बाई गुरु जी कैसे तारोगे मेरा पापों से भरा है शरीर सतगुरु जी कैसे तारोगे कुंज गलियन में भई संतन की वृंदावन की कुंज गलियन में भई संतों की भी करमी करमी पार उतर गया धर्मी करमी पार उतर गया पापी हुआ मजदीर गुरु जी कैसे तारोगे मेरा पापों से भरा है शरीर सतगुरु जी कैसे तारोगे
ध्रुव तारो प्रहलाद उबारो पल में बंधाई दी। ध्रुव तारो प्रहलाद उबारो पल में बंधाई दी। ध्रुव तारो प्रहलाद उबारो पल में बंधाई दी। द्रुपद सुता की लज्जा राखी, द्रुपद सुधा की लज्जा राखी। आप बढ़ायो चीर गुरु जी कैसे तारो मेरा पापों से भरा है शरीर, सतगुरु जी कैसे तारोगे। गुरु जी कैसे तारोगे। गुरु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा है शरीर, सतगुरु से मेरा अवगुण भरा है शरीर, गुरु जी कैसे तारोगे। काशी का मैं वासी कही जो नाम है मेरो कबीर। काशी का निवासी कही जो नाम है मेरो कबीर। हरि नाम से पार उतर गया, हरि नाम से पार उतर गया। हरि नाम से पार उतर गया। हरि नाम से पार उतर गया। जात वर्ण कुलहीन गुरु जी कैसे तारोगे। मेरा पापों से भरा है शरीर, गुरु जी कैसे तारोगे। सतगुरु जी कैसे तारोगे। गुरु जी कैसे तारोगे। सतगुरु जी कैसे तारोगे। सतगुरु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा है शरीर, सतगुरु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा है शरीर, गुरु जी कैसे तारोगे। मेरा पापों से भरा है शरीर, गुरु जी कैसे तारोगे। मेरा पापों से भरा है शरीर, गुरु जी कैसे तारोगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मैं चाहता हूँ दिल से ज्ञान प्राप्त करना। सूत जी के गुरु कौन है? सुखदेव जी। इतना सुना तब 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़कर पूछा, बोले हे भगवान क्षमा करना। हमने भी सुना है कि सुखदेव जी का जो जीवन है वो बड़ा दिव्य है, और उनका जो जन्म है और उनकी जो जन्म कथा है वो बड़ी दिव्य है। आप कृपा कीजिए, चाहे आप हमारा 7वां प्रश्न समझ लीजिए, चाहे आप हमारा निवेदन समझ लीजिए, आप हमें सबसे पहले सुखदेव जी की जन्म कथा सुनाइए। इधर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को जन्म कथा सुनाते हैं। 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषि, सुखदेव जी कोई और नहीं, भगवान श्री राधा रमण के गुप्तचर। गुप्तचर का मतलब संदेश वाहक। भगवान ठाकुर जी की बात राधा रानी तक और राधा रानी की बात ठाकुर जी तक, गोलोक धाम में रहते हैं। वेद वेदांत की ज्ञाता है, धर्म के मर्मज्ञ हैं, जानने वाले हैं वेद वेदांत के। राधा रमण भगवान कहते हैं कि हे सुखदेव जी, आपके पास में इतना ज्ञान है तो आप इस धरातल पर जाकर धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते। सुखदेव जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान क्षमा करना, आपकी ये मीठी मीठी बातों में मैं आने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि भूमि परतला डाबर पानी, जिन माया जीव ही लिखता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे वर्षा का जल आकाश में शुद्ध होता है परंतु भूमि पर पड़ते ही अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से जीव जब तक अपनी माँ के गर्भ में है तब तक वो भगवान को याद करता है, भगवान का भजन करता है, परंतु जैसे ही भगवान उस जीव को गर्भ से बाहर निकाल देते हैं, गर्भ से बाहर निकलने के बाद में फिर
इनके यहाँ पुत्री बनकर आती है माँ पार्वती। नामकरण संस्कार भी होता है, काली नाम रखा। अच्छा, जो संबंधी आए ब्राह्मण देवताओं ने काली नाम रखा माँ पार्वती का, अंबा नाम रखा। जो संबंधी आए वो कहते हैं महाराज ना तो हम काली कहेंगे ना अंबा कहेंगे, ये पर्वत की बेटी है इसलिए हम तो इसे पार्वती कहेंगे। आगे चलकर जब भगवान शंकर के प्रति माँ पार्वती तप करती है तो आगे चलकर माँ पार्वती का नाम अपर्णा भी पड़ता है। अपर्णा सब कुछ त्याग देती है, केवल पत्ते खाना भी छोड़ देती है, अपर्णा नाम पड़ता है। और जब बड़ी हुई नामकरण संस्कार हुआ तो एक बार देवर्षि नारद हिमाचल जी के हिमालय और जब महल के अंदर प्रवेश किया तो हिमाचल जी ने बड़े धूमधाम से नारद जी का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी आपने बड़ी कृपा की, आप यहाँ पधारे, परंतु हे भगवान आप यहाँ आए हैं तो कृपा कीजिए आप हमारी बेटी का भाग्य देखकर बतलाइए कि हमारी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। यही हम भी करते हैं। घर के अंदर अगर कोई संत, कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण आ जाए तो महाराज एक ही बात पूछते हैं, बोले दादा हमारा बेटा पोतो को भाग्य देकर बताओ, ब्याह हो सीख को नहीं हुए, बेटो पोतो हो कि नहीं हुए। महाराज हमें भी चिंता रहती है, हम भी अपने बच्चों का भाग्य पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। तो यहाँ भाग्य पूछा गया तो नारद जी ने हस्त रेखा को देखा, मस्तक रेखा को देखा और देखने के बाद नारद जी कहते हैं कि अरे भैया हिमाचल जी चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी बड़ी ज्ञानवान होगी, बड़ी प्रज्ञावान होगी, संस्कारवान होगी, शीलवती होगी, गुणवती होगी और आपकी बेटी ऐसी पतिव्रता नारी होगी कि जिसका नाम लेकर ये संसार आपकी बेटी का नाम लेकर आपकी बेटी का पूजन करेगा। ऐसी पतिव्रता नारी। और हे मैया, हे हिमाचल जी, और तो और आपकी बेटी ऐसी संस्कारवान होगी। उसकी मृत्यु 50 वर्ष के बाद में होनी है ना। अगर मैं भाग्य में लिखने को 50 वर्ष के बाद में जाओ तो भी नहीं करके बता से कि वो 10 साल मसाई पकड़े, वो 10 में जाएगा। तात्पर्य हमें भी इस बात का ज्ञान करना चाहिए कि अगर कोई भी हमसे कुंडली पूछे या हस्त रेखा या मस्तक रेखा के बारे में अगर कोई पूछे तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बोले सबसे पहले उसके गुण का व्याख्यान करना चाहिए। नारद जी ने भी यही किया, पहले गुण बतलाए और गुण बताने के बाद में नारद जी कहते हैं हे देवी आपने गुण तो सुन लिए, अब तो एक दो अवगुण भी सुन लो। माँ मैना कहती है भगवान अवगुण, हाँ अवगुण एक दो बोले हाँ। और हे मैया चिंता मत करो आपकी बेटी में नहीं होगा, तो आपकी बेटी का जो दूल्हा होगा उस दूल्हे के अंदर ये अवगुण होंगे। अच्छा अवगुण होंगे, हाँ कौन कौन से होंगे? तो तुलसीदास जी कहते हैं अगुण अमान मात पितु हीना, अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, अगुण अमान मात पितु हीना, अगुण अमान मात पितु हीना। ओ नमः शिवाय भोले जटाधराय, नमः शिवाय शिव जटाधराय, हर हर बोल नमः शिवाय,
शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले